मैं बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी तहसील से आया हूँ। मेरा नाम नारायण दास नागवंशी है और हमारे घर में पहले वंश परंपरा चल रही थी पिताजी के समय। मैंने उसको, मेरे गुरुजी का भी देहांत हो गया, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, तो मैं पारक संस्थान बुरहानपुर से जुड़ गया और अभी मैं कबीरवाणी का प्रचार भी करता हूँ और मैं रिटायरमेंट पर्सन हूँ। और हमारे यहाँ पर बुरहानपुर का एक मंदिर भी है परासिया में, उसका भी संचालन हम लोग करते हैं। और जो है में से कार्यक्रम होता रहता। अभी पिछले साल आचार्य साहब गए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और पारक सिद्धांत बढ़ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी प्रचार हो रहा है और लगे हैं बहुत से लोग हमारे साथी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और तो सब ठीक है। ठीक है, चाय बनने की धन्यवाद। हाँ, ये माता जी तो हर साल आती हैं। कहाँ से आती हैं माता जी? परासिया से आते हैं साहिब जी। यहाँ परासिया में हमारे कबीर मंदिर जो है, यहाँ का बुरहानपुर का कबीर मंदिर है, छोटा मंदिर, हम वहाँ सेवा करते हैं। जी जी, आपका सेवा माता बहुत धन्यवाद है। आप बहुत दौड़ सेवा करती हैं, हम देखते हैं। सेवा से मन शुद्ध होता है, तो सेवा करने से जी सेवा ही एक सच्चा सुख है जी। इस देखो, ये शरीर का तो कुछ बनने वाला नहीं है, अगर किसी के काम आ रही है थोड़ा सा, यानी कि सदगुरु का ज्ञान मिला है, सदगुरु की सेवा मिली है, तो हम तो सोचते हैं हमारे बड़े भाग्य हैं जो कि सदगुरु के भक्तों की सेवा हमको मिली और हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब तबीयत खराब ही को गुरुदेव का नाम धाम, गुरु का पहले का नाम धाम साहेब का था, उत्तम साहेब का। इनका पहले का गुरु था उनका, तो फिर इनका नाम धाम लिया। 8 साल पहले तबीयत खूब खराब है, तो अस्पताल ले गया, तो अस्पताल इंदौर अरविंदो भर्ती करी, तो डॉक्टर मना करेगा कि नहीं इनकी तबीयत अच्छी नहीं होने की। तो रात को 1 बजे साहेब गया सदगुरुदेव का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पास में गया और बेटा अपना गुरुदेव का नाम लिया, दवा गोले का अस्पताल को छोड़ी, तो जब से गोले भी नहीं खाई, दवा भी नहीं खाई, जब से तबीयत ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आप उधर जाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मैं संतोष दास कबीर आश्रम परसोदा छत्तीसगढ़, आज हम क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कबीर निर्णय मंदिर में जो दूर दूर से संत व भक्त पधारे हुए हैं, उनसे हम इस कबीर निर्णय मंदिर कबीर आश्रम के जो कार्यक्रम चल रहा है त्रिदिवसीय, उस कार्यक्रम में यहाँ के जो गतिविधि है उनके बारे से हम भक्तों से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे समक्ष राजस्थान जोधपुर से भक्त जी पधारे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला जोधपुर है, राजस्थान प्रांत, इसमें हमारा गांव है रामपुरा पाटियान। आप कब से आ रहे हैं? हम ऐसे तो हमारे गुरुजी रामस्वरूप साहिब जी है, बहुत साल से आ रहे हैं। हमारे पिताजी साधु थे, उसके साथ में आते थे। अभी रोज जिस कार्यक्रम में रोज आते हैं, जिस जो कार्यक्रम होता है सालों साल उसमें सब आते हैं। आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी रामस्वरूप साहिब जी है। तो आपको रामस्वरूप साहिब जी से दीक्षा लेकर के आपको अपने जीवन में क्या क्या आत्मकल्याण की बातें कुछ सुनाइए। अब रामस्वरूप साहिब जी का सब प्रताप साहिब जी हमारे पिताजी साधु थे, उस प्रभाव से हमारे 2 बच्चियां हैं, वो शादी हो गई और गांव में आश्रम बन गया। हम आश्रम में सेवा करते हैं और यहाँ भी सेवा करने के लिए 10-15 दिन पहले 10 दिन पहले आते हैं, सेवा करते हैं। फिर कार्यक्रम के बाद में फिर आश्रम से बाहर, वहाँ आश्रम में ही रहते हैं हम जी। रामस्वरूप साहिब जी
आपके हम देखने जीवन से प्रभावित हो जाते साहब जी। उसका तो क्या बखान करते हैं, अब सबको मालूम है। उसको एक बार देखने के बाद हम उस पर प्रभावित हो गए। हमारे गुरु वही करेंगे। जोधपुर में 2-3 बार वो आए थे साहब जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारे समक्ष श्री नाथूराम जी परम भक्त हैं, जो कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में हर साल पधारते हैं। तो हम नाथूराम जी से भी पूछते हैं कि आप यहाँ कब से इस कबीर निर्णय मंदिर में आते हैं? कबीर निर्णय मंदिर में आकर के आपको अपने जीवन कल्याण के लिए क्या क्या मतलब ज्ञान हुआ, बोध हुआ? थोड़ा से इधर आइए। हाँ, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मैं इस कबीर निर्णय मंदिर में सन 81 से लगातार हर कार्तिक पूर्णिमा पर लगातार आ रहा हूँ और यहाँ आकर के मेरे को सत्य का बोध हुआ। पहले मैं भी भ्रम में था सदगुरु कबीर साहब के नाम से अन्य स्थानों पर जाकर के, पर जब यहाँ आया सन 81 में तो मेरे को सदगुरु श्री पूज्य साहेब जी भीतर साहब जी से छत पे भेंट हुई और उन्होंने वास्तविकता को प्रकट किया। तब से मैं उस चौका आरती में जाना बंद करके इस कबीर निर्णय मंदिर में आकर के यहाँ पर सन 82 में मैंने बड़े आचार्य साहब से दीक्षा लेकर के अपना जीवन के कल्याण मार्ग में सतत चल रहा हूँ और इन संतों की शरण और दर्शन पाकर के मैं अपना जीवन कृतार्थ कर रहा हूँ। और ये भविष्य में भी सबके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ कि सच्चे ज्ञान के लिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ सदगुरु कबीर के साहिब के कबीर निर्णय नाथजीरिया आश्रम पर आकर के अपना जीवन कल्याण करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं यूपी उन्नाव से आया हूँ। आप साधना लाइन में कब से उतरे? 2020 से। 2020 से जी। तो साधना करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में अलग अलग जगानी है। मैं स्वयं में जो है हाँ, बोलिए। शिक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारे गुरुजी संत श्री विशंबर साहब जी यहीं से गुरुमुख हुए हैं और उनके गुरुजी सन 33 में यहाँ से पढ़ाई करके हमारे उन्नाव जिला गए। उन्नाव जिला में पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, जोरों से किया। वहाँ पर जीव हत्या वो उन्होंने बंद कराई और उसके उपलक्ष्य में अब वहाँ पर ऐसे कोई संत बचे नहीं, जो कि आश्रम सब बंद होते हुए चले जा रहे हैं। तो उसी को चलाने के उद्देश्य से हमें एक संतों के माध्यम से जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं संत श्री अरिदमन साहब जी लखनऊ से, जो कि उनके बताए मार्ग पर मैं यहाँ पर पहुँच सका हूँ। जीवन में पहली बार आया हूँ और यहाँ से कुछ सीख करके जाना चाहता हूँ आप सभी संतों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत और यहीं से जुड़ा रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत साहेब बंदगी। आप कहाँ से पधारे हैं? सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। मैं गुजरात सुरेंद्र नगर से आया हूँ। आप कबीर निर्णय मंदिर में आकर के यहाँ की व्यवस्था अच्छा है, कैसा है? रहने की व्यवस्था बढ़िया है, इसके बारे से आपका क्या है? कबीर निर्णय मंदिर में मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ तो बहुत लोग आते हैं और ज़्यादा यहाँ बहुत भीड़ होती है और जो लोगों को जो सुविधा दे सके वो भी उसमें भी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है और उसकी भीड़ को संभालना भी आता है। पहले से ही हम कबीरपंथी थे खरसिया की और वहाँ से भी गए और 2001 के साल से आया हूँ। सदगुरुदेव महान साहिब की कृपा से बहुत जीवन मुक्ति पद और विदेह मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए मैं इच्छुक हूँ और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और गुरुदेव की दया से सब कुछ कार्य हो जाएगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन आइए साहब, आप पधारिए। आप कहाँ से आए? पंजाब से आया हूँ। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से जी। आप भी कबीरपंथ से जुड़े हैं? हाँ, कबीरपंथ से जुड़े कम से कम 40 साल से। जी। यहाँ तीसरी बार आया हूँ मैं। आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी पंजाब के रामदास जी। आप यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गुरुजी यहाँ से शिक्षा लेके गए थे। यहाँ से शिक्षा लेके गए हमारे गुरुजी। हमारे दादा गुरुजी भी यहाँ से शिक्षा लेके गए हैं। वो चूरू में रहते चिमनदास जी, वो आप समा गए हैं, दोनों समा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं महाराष्ट्र से पधारा हूँ साहब। अच्छा। और नागपुर जिले से हूँ। नाम क्या है? मेरा बाबूराव सहारे नाम है। हाँ, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साहब कि अपने आप को जानना
पहले तो हम कंकड़ पत्थर पूछते थे, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन हम क्यों पूछते थे, ये मेरे मन में प्रश्न उठता था कि हम कंकड़ पत्थर क्यों पूछ रहे। तब मैंने टीवी पर प्रवचन देखा था साहिब जी का, महंतों का, कबीर पंथ के महंतों का। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं तो शेर समान हूँ, फिर भेड़िए का जीवन क्यों जग रहा हूँ और भेड़िए की तरह क्यों रह रहा हूँ। तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं, गुरु करना चाहिए, तो गुरु भी ऐसा करना चाहिए कि वो शेर को शेरपन दिखा सके और शेर समान रहना सिखा सके। तो शायद फिर मैं नज़दीक मेरे गांव है बपेरा, वहाँ से गुरु किए, बारक सिद्धांत के गुरु से दीक्षा ली। फिर मैं पूजा, जो कंकड़ पत्थर की पूजा, तीर्थ जाना, ये सब छोड़ दिया, क्योंकि अपने आप को जान गया कि मैं पूजा करने वाला नहीं, एक पूजनीय है, जहाँ से आया वही स्वरूप, सत्य स्वरूप का एक शेर सामान जीने वाला एक जीव हूँ मैं, और मैं गुलामी क्यों करूँ, ये मेरे को बोध हो गया साहब। और फिर यहाँ बुरहानपुर आने का उद्देश्य ये था कि जैसे अंजूरी से पानी एक एक बूंद गिर जाता है, वैसा साहिब की मैंने प्रवचन सुना था, तो मैं सोचा कि इनकी तो उम्र हो रही है, मैं आज जाऊंगा कल जाऊंगा, ऐसे महान संत का दर्शन कभी होता नहीं। तो फिर बोला मैं सब काम बाजू को छोड़ के मैं इसी समय दर्शन के लिए बुरहानपुर एक कार्यक्रम में आया साहिब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े पूज्य संतों के चरण शरण में रह करके अपना जीवन को जाने लगे हैं, आपको बहुत बहुत साहिब। आप कहाँ से आए हैं? चेचट। हाँ, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गुरु जी के दर्शन करने के लिए, और क्या, केवल दर्शन से ही हमारा जीवन कल्याण हो जाए? विचार तो है ना, विचार है जब तो आए हैं। प्रसाद लेना है, संत प्रसाद। चलो ठीक है, आप भी लगे रहिए। आप कहाँ से आए हैं? साहेबंदी गांव राजपुरा, जिला झालावाड़, राजस्थान। हाँ, नाम विक्रम कुमार जी। यहाँ पर अपन 10 साल से जुड़ रहे हैं। जी। कंठी प्रसाद हमने साहेब उत्तम साहेब से पहले से ले लिए, और 4-5 दफ़े पहले आ भी गए। तो दीक्षा में साहेब जी से आप दीक्षा लिए, तो दीक्षा में क्या सुनाते हैं, क्या चीज़ बताए उसमें? सच्चाई की राह पे चलो, हाँ, जीव के कल्याण करो जी, और अच्छे कर्म करो, यही है, अपना कल्याण करो, ये है साहब जी। और यहाँ आके बहुत खुश हैं, अच्छा ज्ञान मिला जी, और हमारी ज़िंदगी भी सुधर गई। पहले भटक रहे थे इधर उधर, तो यहाँ से जुड़े तो यहाँ से अपना जीवन सफल हुआ, ये है साहब जी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप कहाँ से पधारे? रामगंज मंडी से आया हूँ मैं। रामगंज मंडी। मैं रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक हूँ। जी जी। मैं 4 साल तक गुरु की खोज किया। अच्छा। उसके बाद में फिर जो है मेरा जो आखिरी में जो है यहाँ आकर के मेरा 2019 में जो है मेरा जो है यहाँ से लगाव लगा। फिर मैंने महान साहब जी से दीक्षा ली। अब मैं हर साल प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ आ रहा हूँ, साहब के दर्शन ले रहा हूँ। आप पारक सिद्धांत को समझते हैं? पारक सिद्धांत समझा जब भी। पारक सिद्धांत क्या है? पारक सिद्धांत हर चीज़ की परख करके चलने का है, हर चीज़ को परख करके काम में लेने का है। उसी चीज़ पर रखना है। हाँ, मान्यता में बहना नहीं है। हाँ, मान्यता पर विवेक नहीं, सब पर विजय करना है ना? ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप कहाँ से पढ़ा रहे? इंदौर से। कब से आ रहे हैं यहाँ? 20-25 साल हो गए सर। अच्छा, 20-25 साल में पारक सिद्धांत को आप क्या समझे? अभी बताता हूँ ना मैं। बताइए। बोले सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री पूर्ण साहेब की जय, वर्तमान आचार्य सदगुरुदेव की जय। बड़ा ही सौभाग्य आज हमारा आपका कि श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में आप सब सम्मिलित हुए। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बहुत बढ़िया सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी की पुण्य स्मृति, वो पुण्यतिथि जो विजय की टीका हुई थी, उसके उपलक्ष्य में हर साल ये पुण्यतिथि मनाई जाती है तिरजा के रूप में। तो मैं, क्या नाम है अपने चैनल का? क्रांतिकारी संत कबीर क्रांतिकारी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि संसार में अनेक मान्यताएं चल रही है, अनेक पंथ भी चल रहे हैं, और कबीर पंथ में भी बहुत से संसार में चल रहे हैं, पर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है, और बीजक की जो प्रथम टीका
बुरहानपुर में हुई है और सदगुरु श्री पूर्ण साहिब के द्वारा उसी के उपलक्ष्य में ये तिरजा का जो कार्यक्रम हर बार रखा जाता है हर साल, ये करीबन 178वां वर्ष शायद मनाने जा रहे हैं अपन। तो मेरा यही सबसे कहना है कि भाई एक बार सत्संग में जरूर आए। सत्संग हमें सुनना चाहिए, गुरु भी करना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? पारखी गुरु जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। संसार में गुरुओं का तो बहुत होड़ लगी हुई है, परंतु पारखी गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। पारखी गुरु क्यों करना चाहिए? कि वो जो अपने आप की पहचान बताते हैं। पारखी गुरु का पहचान क्या है? पारखी गुरु की पहचान है कि जो अपने आप की पहचान करवाते हो, हर वस्तु की परख, मतलब जो है सही है, क्या है और गलत क्या है, सार क्या है, असार क्या है। सार है चेतन जीव और असार है पांच तत्व, उनका दोनों को अलग अलग करके भिन्न भिन्न करके बताते पारखी गुरु। और हम सबको सत्संग में आना जाना चाहिए और सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। और सत्संग में जाना तो चाहिए, पर हमें परख जरूर करना चाहिए कि कौन सा ज्ञान कहाँ पे कैसे चल रहा है। ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, देवी देवता, अनेक मान्यताएं जो चल रही है संसार के अंदर, वो हमें जब तक उसको हम उससे निर्णय करके अलग नहीं होंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साहेब, कहाँ से पधारे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा, छत्तीसगढ़ कौन गाँव? मेरा नाम शेखर चंद साहू है। मैं छत्तीसगढ़ धमतरी जिला नगरी ब्लॉक ग्राम खमड़िया से आया हूँ। अच्छा, और जी, मैं तो खैर ये सत्संग में जुड़ा नहीं था, लेकिन मैं अपना ये कार्यक्रम किस टाइप का होता है, ये अपना अनुभव के लिए यहाँ आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ आकर के आपके यहाँ के जो कुछ सुविधा है या कोई व्यवस्था, इस पर कुछ असुविधा तो आपको नहीं हो रहा है? अब मेरे को तो मेरे अनुसार अच्छा लग रहा है यहाँ मस्त। कोई यहाँ जितने भी साधु संत आए हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था अच्छा है। लेट बात का भी व्यवस्था सही लग रहा है मेरे को। और यहाँ का जो साफ़ सुथरा है वो भी अच्छा है। जो जैसे भगत लोग बैठते हैं भंडारा में, तो अपना भोजन ग्रहण करके पत्ते को उठा करके स्वयं ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये साफ़ सुथरा सेवा की भावना है। हाँ, सेवा की भावना है और सब अपने अपने सेवा दे रहे हैं यहाँ अपने हिसाब से। और यहाँ का जो सत्संग है, यहाँ का जो बीजक वगैरह है, वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं तो अपना देवी देवता के तौर पे चलता था, लेकिन मेरे को यहाँ ऐसे लगा कि वास्तविक में मैं भगवान के ही पास आया हूँ। साक्षात मैं भगवान का ही दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, अपने आप में अनुभव कर रहा हूँ। तो और सबसे बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात तो ये है कि यहाँ साधु संत का सेवा करने का अवसर मिल रहा है अपने को। और क्योंकि उसी के से ही चित्त शुद्ध होता है। जी जी जी, उसी से ठीक है होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ? हाँ, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ साहब जी। मेरा नाम विजय कुमार साहू है और मैं बालोद जिला से हूँ जी। और हमारे दादाजी बहुत पूर्व से ही इस लाइन में हैं। यहाँ पे हमारे दादाजी कुछ समय के लिए यहाँ साधु बनने के लिए आ गए थे। यहाँ 3-4 महीने तक था, मतलब बुरहानपुर के आश्रम में। फिर यहाँ से जाने के बाद सब हम लोगों सब प्रेरित किया और हम सब लोग यहाँ प्रतिवर्ष कार्यक्रम में प्राय आने का प्रयास रहता है। और मैं बहुत दिनों बाद अभी आया हूँ इस साल, और यहाँ का कार्यक्रम मुझको बहुत बढ़िया लगा। और पारक सिद्धांत में जो बताते हैं वास्तविकता, पहले जांचो परखो उसको, उसके बाद फिर मानो। आजकल आदमी इनका अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, पत्थर पूज रहे हैं और रात दिन एक लोटा जल लोग चढ़ा रहे, होना जाना कुछ नहीं है। सब वो भागवत कथा मिश्रा जी का सब देख अभी देखो मिश्रा जी वहाँ आए थे ना, एक लोटा जल सब समस्या का हल करके कितना ठग करके जी। उससे कुछ नहीं होता सर, ये तो पूरा बरकरार है, झूठ बोल रहे हैं पूरा। ऐसा कुछ बिना मेहनत बिना कर्म के कुछ नहीं होता। जब तक सच्चाई के साथ नहीं रहोगे तो ये सब ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। आजकल आदमी चमत्कार में ज़्यादा पड़े हुए फंसे हुए हैं और उसी के लालच में सब पड़े रहते हैं, होना जाना कुछ नहीं। पहले परखो और सही पारक सिद्धांत में सही कबीर साहब के जो उपदेश हैं उसको सुनो, अपने जीवन में अमल करो, यही ज़्यादा सार्थक है साहब जी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, साहेबंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग छत्तीसगढ़ से आकर के यहाँ, आप कब से आ रहे हैं? हम 16 तारीख से आए हैं। तो यहाँ पारक सिद्धांत से जुड़े कब से?
और हमारे दादाजी पूर्वज से जुड़े हुए हैं, पुरखा से हमारे दादाजी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। अभी आप क्या काम करते हैं? हम लोग फैंसी दुकान चलाते हैं छत्तीसगढ़, बालोद जिले से, छत्तीसगढ़ से। हमारा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। छत्तीसगढ़ ये सबसे बढ़िया। हम यहाँ छत्तीसगढ़ क्यों सबसे बढ़िया? छत्तीसगढ़ क्या है वहाँ में, छत्तीसगढ़ में क्या है, सभी चीज़ का वो है। वहाँ के लोग मतलब साहब से जुड़े हुए हैं और सब अच्छा है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि वहाँ सत्संग भक्ति में लोग अधिक लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, है नहीं? सत्संग धर्म पुण्य इसमें छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया है इसीलिए। और वहाँ क्या है, सप्तऋषि का पूरा पवनधरा पूरा है उधर, सप्तऋषि पूरा उधर विराजमान है। और राम भगवान का भी गमन उसी में हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ को सबसे बढ़िया कहते हैं। और वहाँ का साक्षात ये है कि वहाँ धान का कटोरा भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को, इसलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोले जाते हैं। रमेश भाई वाघेला आता है ना, फेसबुक पर आता है। हाँ जी, फेसबुक और ये यूट्यूब। शास्त्री साहब है दूसरा। आप कहाँ से आई? मैं कड़ौत कला धार जिले से आई हूँ सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? संगीता। आप यहाँ आकर के कैसे अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ गुरुदेव के आश्रम पे आकर मुझे। यहाँ की व्यवस्था में कुछ खाने पीने रहने बसने में कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा लग रहा है और बहुत ज्ञान सुनना, बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ से जा कर के हम अपने घर में क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा लगा वहाँ गुरुजी के आश्रम पे जाकर सत्संग सुना, अच्छा मतलब ज्ञान वगैरह अपने जीव के बारे में बहुत कुछ बताया गुरुदेव ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा बोल दूँ? हाँ बोलिए। बोलिए साधु धर्मदास साहेब की जय, बंदी छोड़ साहेब की जय, श्री पूरण साहेब की जय। पारक प्रकाशी सदगुरु साहेब सत्य कबीर, दया दृष्टि सदगुरु की भई तो मिट्टी जन्म मरण की पीड़। कबीर सम सत साहेबा आप मिले गुरुदेव, बोध कियो जो आपने सो हम हिये लीन। पूछत हो गुरु कहूँ सब सत्य सार जो चीन, पांच तत्व जड़ भिन्न है जाति मिले नी एक, यहाँ ते इनमें रेवे नहीं मुकत जीव सु विवेक। विजाति जड़ चेतन है नहीं है समन स्वरूप, भूगोल और खगोल में वासा मुगत ने उप। यहाँ वहाँ ठहराव नहीं कल्पित आए तमाम, इसमें रहता मैं नहीं पद पारक विश्राम। इच्छा क्रिया अवस्था देह नाश मिट जाए, घे संबंध विछिन्ते ज्ञान स्वरूप रहाय। अजर अमर अखंड सत्य नित्य रे अविनाशी, निराधार एक आप ही अचल स्वरूप रहासी। विदय मुकद जब दे गिरी निराधार अचलन, चेतन स्वयं स्वरूप में मुक्ति में आपो आप। रहित भयो आवागमन से पारक भूमि नित्य राज, पारखी दृष्टा में भया गुरु की दया से आज, छूटी आवागमन से पारक भूमि नित्य राज। चाव गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जो जाको कुछ नहीं चाहिए सो ही सहनसा, बादशाह रो महाबादशाह। जय गुरुदेव। बोलिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी ने, आप पे तो पूरा साखी शब्द कंठस्थ करके आप सुना दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप कहाँ से पधारे हैं? गुजरात से। गुजरात से? कब से आप पधारे हैं? 15 तारीख से। 15 तारीख से। यहाँ करके कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? पारक सिद्धांत के जीवन चरित्र पर। पारक सिद्धांत से जीवन का कल्याण करें। आप कहाँ से पधारे? गुजरात से। हैं? गुजरात से। गुजरात से। यहाँ किस लिए आए? हम सत्संग सुनने। सत्संग। आप कहाँ से आए?
यहाँ किस लिए आए हैं? सत्संग। आप कहाँ साहब जी? हम महाराष्ट्र से आए हैं, नंदुरबार जिले से। हाँ साहब जी, हम अपने जीवन के कल्याण के लिए आए हैं कि जड़ चेतन के ये बोध जानने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? साहब जी, जड़ और चेतन के लिए ये अभी हम कंठी लिए हैं, तो अभी जानेंगे, इसलिए आए हुए हैं इसमें। वो चेतन है। हाँ। और जड़? जड़ ये ऐसे है। जड़ के कुछ उदाहरण बता सकते? जड़ क्या चीज़ है? जड़ जो है ना साहब जी, ये मूर्ति ऐसे रहते हैं, ये जड़ है मूर्ति। और ये चेतन को जाने तब अच्छा पता चलता है कि भाई ये सही है। ऐसा ये जड़ कुछ ऐसा नहीं। हमारे नाथूराम जी से एक बार और बात करते हैं। अच्छा, हमारे नाथूराम जी बताए कि जड़ चेतन में जड़ क्या है, चेतन क्या है? बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने कहा कि जड़ और चेतन का थोड़ा भेद, तो सबसे सरल भेद ये है कि जो अपने को जाने और दूसरे को भी जाने वो चेतन है, और जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने वो जड़ है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होय, एते लक्षण जहाँ पाइए जीव कहाइए सोए। तो जड़ और चेतन की जहाँ तक भिन्नता नहीं होगी, आदमी की ग्रंथि छूटेगी नहीं और वो ईश्वरवाद में चला जाएगा। न जाने किन किन को अपना खाविंद और परमात्मा मानता रहेगा, और अपने आप को न जान करके, अपने को भूल करके दर दर की ठोकर खाता ही है। इसलिए साहिब ने कहा भी है कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये जड़ चेतन का भी भेद हमारे नाथूराम जी ने बताया, क्योंकि नाथूराम एक पारक सिद्धांत के बहुत परखदार भक्त हैं और परखे हुए परख करके अपने जीवन जी रहे हैं, इसलिए सब इनको ज्ञान मालूम है। आप कहाँ से आए प्रधान साहिब जी? हेलो, मैं गुजरात का हूँ साहब जी। मैं बितर साहब के साथ रहता हूँ, भंडारी हूँ। अभी कोहिवा में रहता हूँ। जी जी। न जिला छोटा उदयपुर है, तालुका जसपुर पावी है। यहाँ गुरु के हमने साधु भेंट दिया है न, हम यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारा भी कल्याण करते हैं, लोगों को भी कल्याण होता है। और साहब जी ने बताया है 5 तत्वों का देह जड़ यहाँ की नास्तिक जान। अच्छा, 5 तत्वों का नाम बता सकते हैं? जी बताइए। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश न तेज, ये 5 तत्व है। न छोटवा जीव है। 5 तत्व जीव को जानते नहीं, 5 तत्व जीव को जानते नहीं। जीव 5 तत्वों की क्रियाकांड जानते हैं, लेकिन 5 तत्व जीव क्या चीज़ है वो जानते नहीं हैं। इसलिए साहब ने बताया है 5 तत्वों का देह जोड़े आँखी नास्तिक जान, या में रहे आँखों लखे सो पारक पहचान। आनंद आनंद सब कहे आनंद जीव का काल है। ये आनंद तो है जो कि अभी तो मनुष्य देह मिला है, बढ़िया है। ओ बड़ा बड़ा संत जन महापुरुष कहते हैं देह तो दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी ने लागे डाल। तो अभी देह में अपने आया है, देह मिली है, अवसर अच्छा है, समय अच्छा है, लेकिन आप जो 5 तत्वों को जानो, 5 विषय को जानो, धीरे धीरे 5 तत्व क्या काम करते हैं, विषय 5 तत्व क्या काम करते हैं, धीरे धीरे 5 तत्वों से आप आगे बढ़ो। साहब कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे हूँ ते तेरे पास, 5 इंद्रिय वश करे आपे दास कबीर। तो धीरे धीरे आपको जाना, आपको पहचाना, धीरे धीरे आपको आत्मा में धीरज रूपी आपको जो हो जाएगा, धीरता मिल जाएगा, तो आप मुक्त हो सकते हैं साहब। हाँ, ये हमारा वाणी है। अभी मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे समक्ष अभी नाथूराम जी के साथ जो भक्त लोग आए हैं उससे हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मंदसौर से साहब। मंदसौर? मंदसौर। कब से यहाँ पारक सिद्धांत में जुड़ी हैं? बहुत दिन हो गए साहब, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। अच्छा, पारक सिद्धांत में जुड़ करके हमारा पारिवारिक जीवन कैसा है इसको बताइए। बहुत अच्छा है साहब जी।
बहुत अच्छा है। घर में जा कर के हमने अपने पारिवारिक जीवन को क्या संदेश दें? बहुत प्यारा लगा यहाँ, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है साहब। नहीं, अपने परिवार में हम कैसे संदेश देंगे यहाँ से जाकर सत्संग के बाद? अपने परिवार को क्या संदेश देंगे? हम यहाँ से जाकर के सब गुरुमुखी बनेंगे, खुशहाल रहेंगे सब। हाँ बस बहुत बहुत यही। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मंदसौर जिले से। मंदसौर। यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? या बस आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण, यही उद्देश्य। हाँ, आत्म कल्याण के उद्देश्य से। बस यही उद्देश्य है। और बहुत साल हो गए साहब यहाँ आते आते। घर परिवार में कैसे रहना है? बस शांति से सबको सुकून, यहाँ का सब प्रसाद देना है साहब का। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ? मैं डबल बोलिए। नहीं, एक बार वो बोलने की बोल रहे हैं कुछ। गुरुदेव कहते हैं कि पूछो जीव कैसा है और कैसा इसका स्वरूप, ज्ञानाकार ये जीव है भाकत मुनिवर भूप। इन्हें बड़े बड़े पंडित विद्वान है, वो भी अपने जीव का पहचान ना कर सके, वो भी जड़ मूर्ति में ही फंस गए। और गुरुदेव के प्रश्न है, मैं जो उत्तर सहित बताती हूँ कि सतगुरु निज उपदेश को जांचत है दृढ़बोध, शिष्य के वो इस देह में कौन वस्तु तू सोच। कि चेतन पारक निष्ठा हूँ पारक मेरा स्वरूप, त्यागा सकल ब्रह्म ते नहीं, गलत आ गया थोड़ा। सदगुरु निज उपदेश को जांचत है दृढ़बोध, कहो शिष्य इस देह में कौन वस्तु तू सोच। सदगुरु सदगुरु में जो पारक माई, तो पारक कैसे भिन्न रहाई, पारक पारखी एक आई, देह भाव से भिन्न खाई। गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, चोला छूटेगा जब तुम रहोगे किस ठोड़ा, आकाश वायु नीर भूमि तेज तत्व या घोर में। शिष्य कहता है कि हे सदगुरु, सदगुरु निज उपदेश को जांचत है दृढ़बोध, शेष के हो इस देह में कौन वस्तु सुसोध। चेतन पारक निष्ठा हूँ पारक मेरा स्वरूप, त्यागा सकल भ्रम ते झाई एकता कूप। आना नहीं जाना मुझे बहुदय दे आधार से, देह रहे या ना रहे नहीं कछु काम संसार से। देह में रहता ही नहीं तो देह से मेरा क्या काम है, सत्ता मेरी इस देह में इस हेतु अविराम है। दगद हुए कर्म ज्ञान के आधार से, हुए भोगे से प्रारब्ध क्रियामान कर्म विनाशते। सत्ता मेरी मम पास में है, सत्ता रहे अब आय के। हे दयानिधि तुम कृपा से, छूटा मेरा ब्रह्म फंद है, अब भय कछु दृश्य नहीं, दुख धरव स्वरूपानंद में। मैं अपने स्वरूप में ही आनंद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता कि और कुछ बोलो। ज्ञान श्री ब्रह्मांड का यश विद्या बल होय, यह 6 गुण जा पाविए इस केवावे सोय। ये जो 6 गुण होते हैं, ये जिस इंसान के पास होते हैं वो ईश्वर की पदवी उसे दी जाती है। ज्ञानवान श्रीमान ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का हाल जानने वाला, इस मतलब ईश्वर की पदवी उसे दी जाती है। ज्ञान श्री ब्रह्मांड का यश विद्या बल हो, यह 6 गुण चाह पाविए इस केवावे सोय। देव गुरु महाराज बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने तो पूरा। आइए आइए, आप हो गए? कहाँ से आए? ये पहली बार आया मैं तो 20 साल CRPF से रिटायरमेंट हुआ पिछले साल अगस्त में। अच्छा। फिर हमारे ससुर नाथूलाल जी ने बोला था वहाँ चले तो हम यहाँ आए, फिर वहाँ आश्रम में चलो घूमने जाएंगे, वहाँ अच्छा लगेगा। आप रिटायरमेंट है? जी CRPF से। CRPF से रिटायरमेंट पिछले साल। यहाँ पहली बार आए। CRP में आप रहे तो आपका जीवन कैसे चल रहा था? धर्म से जुड़े थे कभी, पंथ से? हाँ, कबीर पंथ से जुड़े थे हम, पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो आप इस पंथ में आ कर के अपने जीवन में कैसे सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, सुख शांति का अच्छा है। हमारे मन में किसी प्रकार के क्लेश दुख चिंता पीड़ा तो नहीं बढ़ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सबसे अच्छा है, शांतिपूर्व है। कोई दुख है ना कुछ सुख है, कुछ नहीं। घर में कोई विवाद कलह? कुछ नहीं, विवाद और सब बढ़िया, साहब से आनंद। तब ये पारक सिद्धांत तो गुरु से जुड़ना अच्छा लगा, साहब बन गए। और कोई बोलो ना। मेरा तो हो गया ना सर। चलो ठीक है, चलो। कहाँ से आया? अकुड़ा साहब, शादा तालुका। आप कब से जुड़े हैं?
चार पाँच साल हो गए। अच्छा 4-5 साल। तो इस निर्णय मंदिर में आकर के आपको क्या मिला? यहाँ आकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सुकून मिलता है, शांति मिलती है। संतों से संगत करने से सद्गुण मिलता है और संगत करने से आचार विचार बदलता है। बुरे और वाइट और जो कौन सा मनुष्य कैसा है वो पारख से पहचाना जाता है, अच्छा या बुरा वो पारख से पहचाना जाता है। यहाँ पे जो अपन संतों की संगत करते हुए आचार विचार, इससे पुस्तक बीजचे पुस्तक पढ़ते ना तब इनको ज्ञान मिलता है। ज्ञान से थोड़ा प्रभाव पड़ता है घर में, बीवी बच्चे पे प्रभाव। तो एक ही कबीरपंथ घर में रहा तो सब जुड़ते उनका जैसा साकी बोलता वाणी से पहचानी शाम चोर की बात, अंदर से निकले मुंह करने की बात, ये अपनों को देखने को मिलता है साथ। कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? कबीर साहब का सिद्धांत ऐसा है कि किस नाम से जानेंगे? अभी प्रवचन में वहाँ पर मंच में कबीर साहब के सिद्धांत के बारे में बताते, क्या नाम से कहते हैं? साहब के नाम नहीं, कबीर साहब का नाम हो गया, लेकिन उनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पारक। हाँ, पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत सिद्धांत कोई भी पूछे सिद्धांत, पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत, पारक मालूम था, सिद्धांत बरबर उनके आगे सिद्धांत था ना। हाँ, पारक सिद्धांत ये नाम से। बराबर। एक भजन बोलो साहब। हाँ, छोटा थोड़ा लगे कोई शॉर्टकट में कर देता। इस जगत में जो भी आया है जन्म मरण से साहब जी दो है, जन्म तो मरण अटल है साहब जी, एक ही बोला। हाँ, एक बार बोलता फिर मैं। और जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरे साथ ना जाएगी, काया और माया तेरे साथ ना जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया का गुमान ना कर, ये माटी का खिलौना है। काया का गुमान ना कर, ये माटी का खिलौना है। चाह का भाव नहीं, लिखा होना भाव है। चाह का भाव नहीं, लिखा होना भाव है। तेरा और मेरा छोड़ जीवन ही डूब जाएगा। तेरा और मेरा छोड़ जीवन ही डूब जाएगा। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया भजन भी सुनाया। और अब यहीं पर हम नहीं भजन पूरा है साहब जी, तो तुम्हारे को देर लगेगी ना। और बताओ साहब जी, संत का और भजन गाओ। और वो मेरे एक गा भजन गाओ साहब जी। वो मेरे सतगुरु दाता ले लो साहब जी। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। बंदगी बनाऊं तुझे, बंदगी बनाऊं तुझे, बंदगी बनाऊं तुझे। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। जग का मारा बेसहारा तेरे शरण में आया। जग का मारा बेसहारा तेरे शरण में आया। आप मेरे हैं माता पिता बिना पद गोहराया। आप मेरे हैं माता पिता बिना पद गोहराया। मन की बताऊं तुम्हें, मन की बताऊं तुम्हें, मन की बताऊं तुम्हें। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। ओ मेरे दीन दयाला शरण में रख लो मुझे। ना जानूं मैं भजन वंदना कैसे तुम्हें मनाऊं। ना जानूं मैं भजन वंदना कैसे तुम्हें मनाऊं।
ना जानू मैं सेवा पूजा कैसे तुझे रिझाऊं, ना जानू मैं सेवा पूजा कैसे तुझे रिझाऊं। दुखड़ा सुनाऊं तुम्हें, दुखड़ा सुनाऊं तुम्हें, दुखड़ा सुनाऊं तुम्हें। ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे, ओ मेरे सतगुरु दाता शरण में रख लो मुझे। बलवीर साहब का भजन है साहब जी, सतगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बढ़िया भजन भी सुनाया। और अब यहीं पर हमारा ये YouTube चैनल विराम लेता है।